पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी किधर है आप? मम्मी हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी मैं क्लास में 3rd आई और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे। इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं, मैं तब भी फर्स्ट आऊंगा। हाँ चलो अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है। फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाओ, मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली है आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाव, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी। फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है, सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा में आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी।
आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ, दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं, एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले। अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी, मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना, एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कसकर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कसकर दे देती है। दोनों मिलकर पिज्जा पर बुर्क कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाह, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो, आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। सोसाइटी एग्जीबिशन। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह अपने कमरे में तकियों से लड़ रहे होते हैं। तभी रसोई से कुछ बनने की बहुत अच्छी महक आती है। चिंकी एकदम तेजी से भागी भागी मम्मी के पास जाती है। क्या बनाया है मम्मी? इतनी अच्छी खुशबू आई, मुझे देखना है। अरे अच्छे से पकने तो दो बेटा, थोड़ा धीरज रखो। तुम्हारे लिए व्हाइट पास्ता बना रही हूँ। तभी गट्टू भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है। अरे चिंकी, गेम बीच में क्यों छोड़ा? तुम्हारी बारी आई तो तुम यहाँ चली आई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गट्टू। मैं तो मम्मी से अब पास्ता बनाना सीखूंगी। अरे उसके लिए अगली बार से शुरू में ही साथ में खड़े होकर पूरा प्रोसेस देखना कुकिंग का बेटा। कैसे काटते हैं सब्जियों को, उबालते हैं पास्ते को, सब कुछ शुरू से देखना। ऐसे बीच में से देखोगी तो कुछ समझ नहीं पाओगी। ओके मम्मी। मम्मी, मुझे भी पोहा बनाना सीखना है। ओके गट्टू, अगली बार हम पोहा बनाना भी सीखेंगे। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गट्टू जरा देखो तो बेटा कौन आया है। गट्टू तेजी से भागा भागा दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर देखता है तो सोसाइटी के चेयरमैन वर्मा अंकल खड़े होते हैं। अरे वर्मा अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ अंकल। तभी रसोई से मम्मी बाहर की तरफ आते हुए पूछती है, कौन आया है बेटा, किससे बातें हो रही हैं? अरे आप कैसे हैं वर्मा जी, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अरे मैं ठीक हूँ, बस ये कार्ड देने आया था। सोसाइटी की मीटिंग में इस बार आप लोग नहीं आ पाए थे। हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम रखने का सोचा है। फूड प्रोग्राम होगा वो। सब लोग चाहे तो अपने स्टॉल भी लगा सकते हैं या अपना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे सकते हैं। जैसे किसी को गाना या नाचना हो तो सोसाइटी के लिए कोई भी मैसेज हो तो वो दे देना स्टेज पर। ठीक है, हम जरूर आएंगे। आप अंदर आइए ना, चाय तो पीकर जाएं। तब तक पापा भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे आप अभी तक दरवाजे पर ही है? बस वो प्रोग्राम फिक्स हो गया ना, वही बताना था। आपकी तो उस दिन मीटिंग थी, आप आए नहीं थे ना। जी, मेरे लिए कुछ काम हो तो आप पहले से बता देना। सोसाइटी के कार्यक्रम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जी जी जरूर,
अभी निकलता हूँ, प्रोग्राम की तैयारी भी तो करनी है। और हाँ, अगर आप स्टॉल डालना चाहे तो आपको सोसाइटी को पहले बताना होगा, ये ध्यान रखना बस। हाँ, ये कहकर वो चले जाते हैं। सभी वापस रसोई में आ जाते हैं। मम्मी, ये स्टॉल क्या होती है? उसमें हम खाने पीने का सामान या किसी और सामान की एकदम छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। तभी पापा, जो कि कमरे में बैठकर इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं, अरे क्यों ना पास्ता की स्टॉल लगाई जाए। चिंकी मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प करेगी और गट्टू मेरे साथ बिलिंग में। दोनों को टीम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। वाओ, कितना मजा आएगा। मम्मी, हम पास्ता का ही स्टॉल लगाएंगे। ठीक है, फिर मैं वर्मा जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सोसाइटी के कार्यक्रम का दिन आ जाता है। बाकी बच्चे भी अलग अलग तरीके से तैयार होकर गार्डन में इकट्ठे हो जाते हैं। अरे गट्टू मजा आएगा स्टॉल में तो। मैंने तो टमाटर सूप की स्टॉल लगाई है, देखना मैं ही विनर बनूंगा। चिंकी बंटी की बात सुनकर उदास हो जाती है। मम्मी, स्टॉल लगाकर हमने गलती तो नहीं कर दी? देखो, बंटी तो टमाटर का सूप बनाएगा, लेकिन हम क्या? अरे बेटा, इधर आओ। हम जो करने वाले थे वो सब देखेंगे। तुम पूरी सोसाइटी को अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट पास्ता खिलाओगी। आओ, अब पास्ता को बॉईल करना सिखाती हूँ। तुम और गट्टू तब तक सब्जियों और मशरूम को छोटे टुकड़ों में काट लो। ओके मम्मी, हम ही जीतेंगे आज। ये हुई ना बात। गट्टू और चिंकी सब सब्जियां काट रहे होते हैं और मम्मी गैस ऑन करके पास्ता को उबालने के लिए रख देती है। उधर पापा कूपन की डायरी और पेन को लेकर साइड में खड़े हो जाते हैं। ये किसकी डायरी है पापा? ये डायरी नहीं, बिल है बेटा। जब भी कोई मुझे प्लेट के पैसे देगा तो मैं उसकी प्लेट के पैसे काट दूंगा। उन पैसों को आप गले में डाल देना और फिर एकदम एंड में रात को हम इसको काउंट करेंगे। वाओ, कितना मजा आएगा। हाँ, बस लोगों को हमारा पास्ता पसंद आ जाए। पसंद क्यों नहीं आएगा? आज हमारी चिंकी खुद बना रही है। यस मम्मी। थोड़ी देर बाद एक एक करके लोग गार्डन में आ जाते हैं। उधर बंटी की स्टॉल पर भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में काफी भीड़ होती है और गट्टू के स्टॉल पर सिर्फ 2 लोग होते हैं। हे भगवान, कहीं हम हार ना जाएं। कुछ नहीं होगा बेटा, स्टे पॉजिटिव। और उधर पास्ता बनते ही चिंकी आवाज लगाने लगती है, पास्ता पास्ता, एकदम गर्मा गर्म पास्ता, रेड व्हाइट पिंक सॉस में। अरे वाह चिंकी, तुमने तो सब तरह का पास्ता बनाना सीख लिया। हाँ, मैं हूँ ही बेस्ट। अच्छा, व्हाइट पास्ता रेड पास्ता कैसे बनाओगे? अरे बाबा, सिंपल है। रेड सॉस में केचप डालना होता है और व्हाइट में मैदा और मिल्क और दूध, है ना मम्मी? हाँ बेटा। तभी पास्ता बनते देखकर उनके काउंटर के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब लोग एक एक करके पर्ची कटवाने लगते हैं। उधर बंटी के सूप में नमक कम होने की वजह से बहुत से लोग वहाँ से हट जाते हैं। एक एक करके आप लोग आए। ठीक है अंकल। और बाकी लोग भी लाइन में लग जाते हैं। उधर बंटी के स्टॉल वाले बच्चे भी यहाँ लाइन में आकर लग जाते हैं। बंटी उदास हो जाता है। उधर गट्टू और चिंकी सबको एक एक करके प्लेट्स दे रहे होते हैं। ये लीजिए वर्मा अंकल। ये लीजिए आंटी, कैसा लगा बताइएगा। वाह भाई, कितना टेस्टी पास्ता बनाया है आप लोगों ने। चिंकी बिटिया ने तो कमाल कर दिया आज तो। ये लो, 501 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। अरे अंकल, ये क्या? रख लो बेटा, ये हमारी तरफ से इनाम है, पूरी सोसाइटी की तरफ से। क्यों भाई? बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाकी बच्चे और बंटी गुड्डी ये देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं और पापा मम्मी ये सब देख रहे होते हैं। गट्टू चिंकी, ये पैसे ले लो। इन पैसों से बाकी सब बच्चों की पार्टी, ये इन सब का है। हाँ पापा। बंटी, इधर आओ, तुम मेरी चिंकी के हाथ का रेड सॉस पास्ता खाओ, तुमको पसंद है ना? और इस तरह से सब बच्चे खुशी खुशी पास्ता खाने के बाद वापस नाचने लगते हैं। रात को पापा डब्बा खोलते हैं जिसमें खूब सारे पैसे होते हैं। गट्टू, काउंट करो तुम दोनों और मुझे बताओ कितने पैसे कमाए। 1, 2 और पूरे 800 रुपए पापा। ये तुम दोनों का इनाम है, पहली कमाई। इससे हम आपके लिए गिफ्ट्स लेंगे। मेरी तो फ्रॉक भी आ जाएगी अब। सब लोग हंसने लगते हैं। पापा मम्मी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। थैंक यू आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें